हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जहां हम टैक्सेशन और इन्वेस्टमेंट्स को सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। मैं हूं सीए सोमल सिंह और आज हम एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अंडर चैप्टर 6A। इस सीरीज में हम डिस्कस करेंगे वेरियस इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जैसे कि पीएफ, एनपीएस, ईएनएसएस और भी बहुत कुछ। आज का वीडियो एक सीरीज का पहला एपिसोड है जिसमें हम बात करेंगे प्रोविडेंट फंड के बारे में, और वो भी पूरे डिटेल में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, प्रोविडेंट फंड होता क्या है, इसका क्या बेसिक इंटेंशन है। सिंपल लैंग्वेज में समझें तो प्रोविडेंट फंड एक लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम है जो कि रिटायरमेंट के बाद फाइनेंशियल सिक्योरिटी देने के लिए बनाया गया है। गवर्नमेंट चाहती है कि एम्प्लॉयज अपनी सैलरी का एक हिस्सा फ्यूचर के लिए सेव करें। इसी वजह से एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज दोनों का कंट्रीब्यूशन इसमें होता है। ये कंपलसरी रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है जिसमें एक सर्टेन परसेंटेज आपकी सैलरी से कटेगा और आपके फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट होगा। इसके दो मेजर बेनिफिट्स हैं, वेल्थ क्रिएशन और टैक्स सेविंग। अब समझते हैं कि पीएफ का लॉ क्या कहता है। प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952 के अंडर आता है। इसके अकॉर्डिंग अगर एक एम्प्लॉयर के पास 20 या उससे ज्यादा एम्प्लॉयज हैं तो उसको प्रोविडेंट फंड स्कीम फॉलो करनी पड़ती है। एंड अकॉर्डिंगली उसको, दैट इज द एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को 12% कंट्रीब्यूट करना होता है एक एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी और डियरनेस अलाउंस के टोटल का। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी इंक्लूड दी है 50,000, तो एज पर द लॉ एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर बोथ हैव टू कंट्रीब्यूट 6,000 ईच, विच इज 12% ऑफ 50,000। अब सवाल ये उठता है कि आपके पीएफ अकाउंट में पैसे कहाँ-कहाँ से आते हैं? ये पैसे कैसे ग्रो होते हैं और इनका टैक्सेशन कैसे रहता है? चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। फर्स्ट पार्ट ऑफ द पीएफ अकाउंट इज द एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, आपकी खुद की सेविंग्स फॉर द फ्यूचर। ये वो पैसा है जो आपकी सैलरी से हर महीने कटेगा और आपके ईपीएफ, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड अकाउंट में डिपॉजिट होगा। ये बेसिक सैलरी और डियरनेस अलाउंस का 12% होता है। ये डायरेक्टली आपकी सैलरी से डिडक्ट होता है और आपको मिलने वाली इनहैंस सैलरी थोड़ी कम लग सकती है इसकी वजह से। अब इसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या है? ये टैक्सेबल नहीं होता, यानी आपकी सैलरी से कटेगा जरूर पर उस पे टैक्स नहीं लगेगा। सेक्शन 80C के अंडर आप इस कंट्रीब्यूशन को टैक्स डिडक्शन के लिए क्लेम कर सकते हैं अप टू 1.5 लाख पर ईयर, यानी आपका टैक्सेबल इनकम कम हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी और डीए 50,000 है तो 12% का कंट्रीब्यूशन 6,000 पर मंथ होगा जो 72,000 पर ईयर बनेगा। ये पूरा अमाउंट 80C में टैक्स डिडक्शन के लिए क्लेम हो सकता है। सेकेंड पार्ट ऑफ द पीएफ अकाउंट इज द एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, आपके फ्यूचर का एक्स्ट्रा बेनिफिट। ये क्या है? जैसे आप कंट्रीब्यूट करते हैं वैसे आपका एम्प्लॉयर भी आपके पीएफ अकाउंट में 12% कंट्रीब्यूट करता है। पर इसमें एक ट्विस्ट है, लॉ के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयर को पूरे 12% कंट्रीब्यूट करना चाहिए, पर ज्यादातर कंपनीज 15,000 की सैलरी कैप का यूज करती है जिसमें एम्प्लॉयर का मिनिमम कंट्रीब्यूशन 1800 तक ही होता है, विच इज 12% ऑफ 15,000। अगर आपकी सैलरी 50,000 भी हो तब भी कई कंपनी सिर्फ 1800 कंट्रीब्यूट करती है इंस्टेड ऑफ 6,000। अब समझते हैं इसका टैक्स ट्रीटमेंट। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन आपके हाथ में टैक्सेबल नहीं होता, यानी आपकी सैलरी स्लिप पे ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है, पर एक लिमिट होती है 7.5 लाख पर ईयर। ये लिमिट एनपीएस और सुपर एनुएशन फंड का टोटल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी एम्प्लॉय का एम्प्लॉयर 9 लाख कंट्रीब्यूट कर रहा है विच इज इंक्लूसिव ऑफ ईपीएफ, एनपीएस एंड सुपर एनुएशन फंड, तो 7.5 लाख तक टैक्स फ्री रहेगा।
लेकिन एक्स्ट्रा 1.5 लाख एम्प्लॉय की सैलरी का पार्ट माना जाएगा और उस पर टैक्स लगेगा। थर्ड पार्ट ऑफ द पीएफ अकाउंट इज द इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन पैसों का ग्रोथ फैक्टर। अब ये क्या है? आपके पीएफ अकाउंट पर गवर्नमेंट एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट देती है जो हर साल कंपाउंड होता है, यानी आपका पैसा टाइम के साथ और बढ़ता है। Currently, the ongoing interest rate of EPF is 8.25%, which is as per financial year 24-25. ये फिक्स डिपॉजिट और सेविंग अकाउंट से ज़्यादा रिटर्न्स देता है, इसलिए लॉन्ग टर्म सेविंग्स के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन कंसिडर किया जाता है। इसकी टैक्सेबिलिटी कैसी रहती है? पहले ईपीएफ पर जो इंटरेस्ट मिलता था वो पूरा टैक्स फ्री होता था। फाइनेंस एक्ट 2021 के बाद एक लिमिट आई। अगर आपका पर्सनल कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख पर ईयर से कम है तो इंटरेस्ट पूरा टैक्स फ्री रहेगा। लेकिन अगर आप 2.5 लाख से ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं तो जो एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन पे इंटरेस्ट मिलेगा वो टैक्सेबल होगा। इन शॉर्ट, अगर टोटल कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख से कम है, पूरा इंटरेस्ट टैक्स फ्री है। अगर टोटल कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख से ज्यादा है, सिर्फ एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो टैक्सेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका ईयरली ईपीएफ कंट्रीब्यूशन 3 लाख है तो 2.5 लाख तक का इंटरेस्ट टैक्स फ्री रहेगा। पर जो 50,000 एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट किया उस पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो टैक्सेबल होगा। टू समराइज, आपका अपना 12% कंट्रीब्यूशन टैक्स फ्री और 80C के अंदर डिडक्टेबल है। एम्प्लॉयर का 12% कंट्रीब्यूशन टैक्स फ्री होता है, पर 7.5 लाख तक की लिमिट है। इंटरेस्ट टैक्स फ्री है अगर आपका ईयरली कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख से कम हो। ये सब पॉइंट समझना इम्पोर्टेंट है ताकि आप अपने पीएफ का मैक्सिमम टैक्स बेनिफिट ले सकें और स्मार्टर फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकें। तो हमने प्रोविडेंट फंड का फुल स्ट्रक्चर समझा। एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन क्या होता है, इंटरेस्ट कैसे मिलता है और इन सब का टैक्स ट्रीटमेंट क्या होता है। लेकिन प्रोविडेंट फंड की जर्नी यहाँ खत्म नहीं होगी। नेक्स्ट वीडियो, दैट इज पार्ट 2 में हम कवर करेंगे पीएफ का पैसा कब और कैसे विड्रॉ किया जा सकता है, विड्रॉल के टाइम टैक्स लगता है या नहीं, ईपीएफ के अलावा और कौन से टाइप ऑफ प्रोविडेंट फंड ऑप्शंस होते हैं और कैसे इन सबको स्मार्टली यूज करके आप अपनी टैक्स प्लानिंग एंड सेविंग इम्प्रूव कर सकते हो। तो पार्ट 2 जरूर देखना, दैट विल कंप्लीट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोविडेंट फंड एज अ होल। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट पार्ट मिस ना हो। मैं हूँ सीए सोमन सिंह, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।